अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए सभी लोग इकट्ठा आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें अम्बेडकर खून के अम्बेडकर के साथ हम काम करेंगे, बाबा साहब के खून के साथ काम करेंगे। अल्लाह चाहे तो हमारे को तकलीफ कम हो जाएंगी। हमेशा मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों पे, दलितों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। दलित मुस्लिम एकता परिषद मतलब कि दलित मुस्लिम मिलके भिवंडी शहर में काम करे। और जहाँ मस्जिदों को लेके कुछ लोग गलत सलत बयान करते हैं, उसके लिए हम बोलना चाहेंगे। आज के लोग तो जीतने के बाद कोई किसी के सवाल का जवाब देने को तैयार होता नहीं। भिवंडी में पहली बार आप कर सकते हैं फार्मेसी की पढ़ाई और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर, या फिर किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में कर सकते हैं जॉब। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट इनॉग्रेट कर रहे हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर, जहां आप भिवंडी में रहकर ही पढ़ सकते हैं 2 सालों का डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब फार्मेसी के लिए भिवंडी के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर 8 निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। भिवंडी में पहली बार दलित मुस्लिम एकता परिषद का भव्य आयोजन। रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर सेनानी आनंद राज अम्बेडकर के आदेश अनुसार कार्यक्रम संपन्न। भिवंडी महाराष्ट्र में पहली बार भिवंडी शहर में दलित मुस्लिम एकता परिषद का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रिपब्लिकन सेना भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष बाला साहेब औहाल की अध्यक्षता में तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष सर सेनानी आनंद राज अम्बेडकर के आदेश अनुसार आयोजित किया गया। भिवंडी में वांजार पट्टी नाका स्थित ग्रीन पार्क मैरिज हॉल में आयोजित इस परिषद में जहां बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम समाज के महिला पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, वहीं शहर के कई अन्य दलों से इम्तियाज पप्पू सिद्दीकी और मुस्तकीम मूसा शेख ने पार्टी में जाहिर प्रवेश किया। कार्यक्रम के मार्गदर्शक सर सेनानी आनंद राज अम्बेडकर के साथ मंच पर प्रमुख अतिथियों के रूप में रिपब्लिकन सेना के वसंत कांबले, मुजीब भाई पठान, जगन्नाथ बावा, राम भाव ताइडे, महबूब कासिम शेख और एडवोकेट चंद्रकांत आरकड़े, मोहम्मद अयूब खान, वंदना ठाकरे, प्रेम बच्चुटे, आबा साहिब चासकर, अलकाताई जगताप तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज की तरक्की और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। परिषद का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, समानता और एकता के संदेश को मजबूती से स्थापित करना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में भिवंडी में संघर्ष हनवते, नरेंद्र चिंतावले, याकूब बंडा पेल्ली, सूर्यकांत गाडे, उस्मान खान, निसार खान ने अनथक मेहनत की। संविधान के मूल्यों पर चलते हुए भाईचारे और इंसाफ की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, ये रिपब्लिकन सेना की तरफ से दलित मुस्लिम एकता परिषद ली थी। ये समय की मांग है कि आज इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए सभी लोग इकट्ठा आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी ये सब अल्पसंख्यक लोगों के मन में भी ये इच्छा है। इसी वजह से आज काफ़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए थे। सर क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में आपका यहाँ से कोई उम्मीदवार खड़ा हो सकता है? जरूर हो जाएगा और हम इंशाल्लाह कि 4-5 सीट तो हम लोग जीतेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। वोट चोरी का मुद्दा बहुत ही तेजी से गरमाया पूरे भारत देश वर्ष में, और ऐसे में यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या लगता है SIR पहले होना चाहिए, आप उसका विरोध करेंगे उसके साथ होगा? देखो, मत चोरी का जो मुद्दा है वो अभी इलेक्शन के टाइम में इन लोगों ने लिया। अभी लोकसभा इलेक्शन होके 1-1.5 साल हो गए, तभी ये बात करनी चाहिए थे। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 1953 में जब बाबा साहब अम्बेडकर पहला इलेक्शन हुआ, अब बाबा साहब अम्बेडकर नायगांव से खड़े थे, तो बाबा साहब को 12,000 वोटों से गिराया और तभी 73,000 वोट्स को उन्होंने बात किए थे। मीन्स वो जिसको ये बोलते हैं ना, क्या रिजेक्ट किए थे। तो ये जो सत्ता में होता है वो अलग अलग तरीके के हाथ कंडे अपनाता है और वो काम करते रहते हैं। वो तो इस देश को कोई नया नहीं है। आपने स्पीच में भी कहा था कि मतलब दलित और मुस्लिम को लगातार दबाया जा रहा है, इससे उभरने के लिए आपने क्यों कोई प्लान की? देखिए, हम सभी दलितों को इकट्ठा करने की रिपब्लिकन सेना की कोशिश है। हमारा अभी नया एक सेल भी बनाया है कि जिसमें रिपब्लिकन सेना क्रिश्चियन सेल करके हम लोग ने उसका नाम दिया है। तो माइनॉरिटी सेल हम लोग के पास खास मुस्लिमों के लिए है
हम लोग हैं, तो ऐसे मिलके 40% जो इस देश का जो ये जनसंख्या है, 13% एसी, 60% एसटी और 15% मुस्लिम समाज और 5% क्रिश्चियन समाज, ऐसा हम 40% लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सर सीधा निशाना साधा था भाजपा गवर्नमेंट के ऊपर, जबकि उनका नारा था कटेंगे तो बटेंगे। इस तरह से उन्होंने काफी लोगों को अपने पास कर लिया। ऐसा कोई पावर, ऐसा कोई नारा आपके पास है? नहीं, हम हमारा एक ही नारा है, हमें साथ दो, हम तुम्हें सत्ता ले देंगे। चलो भाई, आज के इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए। आज का ये प्रोग्राम जो हुआ है ना, ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सगे पोते आनंदराज अंबेडकर साहब, उनको भिवंडी बुलाया गया था। आज का ये प्रोग्राम रखा गया है दलित मुस्लिम एकता परिषद, मतलब कि दलित मुस्लिम मिलके भिवंडी शहर में काम करे, वो बेस पे रखा गया था। आने वाले इलेक्शन में क्या रणनीति? आने वाले इलेक्शन में कैसा है, अभी जो भी हमारे वो लायक है कार्यकर्ता लड़ने जैसा, जो भी वार्ड में जिसकी जैसी पकड़ होगी वो हिसाब से हम अपने कार्यकर्ता लोग को लड़ाएंगे। जनता से क्या आह्वान करेंगे, क्या मैसेज देंगे? जनता से यही आह्वान करना है कि जनता को भी समझना चाहिए आज के माहौल में कैसा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। खासकर तो वार्ड के जो रहने वाले लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारे वार्ड में कौन कौन से लायक है, ये आदमी को हम वोट देंगे, ये आने वाले 5 साल में हमारा काम करता है नहीं करता है, वो देखना जरूरी है। जनता को भरोसा होना चाहिए, खुद जनता अपने वार्ड से एक आदमी को कायम का खड़े करेगी जिससे वो सवाल जवाब कर सके ना। आज के लोग तो जीतने के बाद कोई किसी के सवाल का जवाब देने को तैयार होता नहीं है। सर, आज क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? यहाँ पर किस वजह से प्रोग्राम रखा गया था और किस वजह से रखा गया? देखिए, आज भिवंडी शहर के अंदर दलित मुस्लिम एकता परिषद रखी गई थी। ताहिर भाई, महबूब भाई ने जो इसके आयोजक थे, बालू अवाल साहब इसके आयोजक थे। मैं माइनॉरिटी मुंबई प्रभारी अध्यक्ष अल्पसंख्यक, मेरे साथ मेरे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक अध्यक्ष सचिन सालुंके साहब है, सरसेनानी आनंदराज साहब अभी जो तो प्रोग्राम खत्म हो गए। मुजीब भाई हमारे जो है तो भीड़ से है, मैं उस्मानाबाद से है। पूछिए और क्या कुछ नहीं। दलित और मुस्लिम एकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दलित और मुस्लिम एकता के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों पे, दलितों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, और हालात और वक्त की ये नज़ाकत है कि हमारे पर जो अत्याचार हुआ है, जब अत्याचार होगा तो कोई ना कोई लीडर रहनुमा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान और दलित ही नहीं, हर उस सेकुलर इंसान से कहना चाहता हूँ कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के घराने से जो तो डॉक्टर आनंदराज साहब हमारे लिए, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जो है तो आज दिन और रात एक कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हिंदुस्तान भर में या फिर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो काफी कुछ घट रहा है, काफी कुछ चीजें बदल रही है, मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी गायब नजर आती है। इसके बारे में आप बताइए। कौन कहता है रिपब्लिकन पार्टी गायब नजर आती है? हर मसले, हर मुद्दों पर रिपब्लिकन सेना जो है तो हर दिनों रात जो है तो मेहनत कर रही है। मॉब लिंचिंग का मसला हो, हमारे माइनॉरिटी अध्यक्ष सचिन सालुंके, हमारे भीड़ से जो है तो उस्मानाबाद से हमारे मुजीब भाई, हम लोग जो है तो हर मसले मसाइल पर, माइनॉरिटी के मसले पे हम जो है तो हर जालिम को उसके जुल्म के खिलाफ जो है तो रिपब्लिकन सेना के अंदाज में जवाब देने के लिए हम तैयार है, खड़े हैं। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उन लोगों को। पूरे महाराष्ट्र भर में किसानों को लेकर काफी उथल पुथल मची होती है। इलेक्शन के टाइम उनका इस्तेमाल किया जाता है, मगर ठीक जैसे चाय में से मक्खी को निकाले फेंक दिया, इलेक्शन बाद वो हाल होती है। इस बारे में उस्मानाबाद में क्या मामला है? उस्मानाबाद के अंदर अभी ये बरसात जो हो गई, इसके अंदर तो काफी नुकसान हो गई जी। अभी तो किसान को कोई अब तक तो मदद नहीं मिली, लेकिन थोड़ी बहुत किसको मदद मिली है, किसको नहीं मिली है। लेकिन अगले बार हम हमारे रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय नेता आनंदराज अंबेडकर साहब, हम इसके अंदर रिपब्लिकन सेना के अंदर एक किसान सेल बोल के
एक किसान सेना बोल के हम साहब को बोल के एक इसके अंदर पद और उसके अंदर एक स्थापन करने लगेंगे। यहाँ के ग्रामीण भाग के अंदर जो किसान है अब भी परेशान है। अभी जब देखने गए, अभी हमारे खेड़े गांव के अंदर तो सोयाबीन को भाव 4,000 रुपये है। उसका खर्चा जब पूरा निकाले तो हमारे किसान भाई को एक एकड़ के अंदर 5 से 10 हज़ार भी सिलक नहीं रहती। लेकिन वो अगले बार बच्चे की शादी क्या करेगा, वो बच्चे को क्या सिखाएगा, स्कूल के अंदर जो डोनेशन है वो क्या देगा। तो ये जो पूरे मसले हैं इसको हम किसान का प्रश्न हाथ में लेके, किसान का मुद्दा लेके, अब जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम दलित एकता, ये जो अभी जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे जो हमारा जलसा हुआ, ये जलसे की बुनियाद भिवंडी से शुरू हो गई। हम इसको पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैलाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर काम करेंगे। हम दलित मुस्लिम एकता होने का काम करेंगे और हम समझा के बोलेंगे दलित को और मुस्लिम को, हम एक हो जाओ। हम एक हो जाएंगे तो हमारे को, हम अम्बेडकर के साथ जो उनके खून के साथ काम करेंगे तो हम कहाँ तो भी ग्रामीण भाग के अंदर सुरक्षित रहेंगे। जहाँ हमारे 10-5 घर हैं वहाँ हमारे को तकलीफ है, जहाँ हमारे 5-25 घर हैं वहाँ भी हमारे को तकलीफ है। लेकिन हमें अम्बेडकर खून के, अम्बेडकर के साथ हम काम करेंगे, बाबा साहब के खून के साथ काम करेंगे। अल्लाह चाहे तो हमारे को तकलीफ कम हो जाएंगी, ये हमारा ऐसा कहना है। और यहाँ से आगे हम दलित मुस्लिम एकता, ये जो मिशन है अभी जो चल रहा है, ये हम पूरे महाराष्ट्र में चलाएंगे।